भारत में फक्कड़ संत होते हैं तो वो कुछ भी व्यवहार करते हैं अपने शिष्यों के साथ, और वो उनका जो व्यवहार होता है वो व्यवहार उनका ऐसे नहीं होता कि उनको पता नहीं होता। सब कुछ पता होते भी फिर वो आड़ा टेढ़ा व्यवहार इसलिए करते हैं कि उसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये कि जो फालतू के लोग हैं वो उनके आसपास से छट जाएं। दूसरा जो है ये कारण होता है कि भाई वो विरक्त भी रहना चाहते हैं, लोग कम आए, मतलब एक पात्र शिष्य भी उन्हें मिल जाता है इस बहाने कि जो पात्र होगा वो टिक जाएगा। ऐसे ही लगभग 1866-67 में वेस्टर्न कंट्रीज में एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसका नाम था गुरुजेफ। गुरुजी एफ कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन बनता है, कुछ लोग गुरुजेफ बोलते हैं उसका, GURD ऐसे GURDFI वैसा कुछ उसका है। गुरुजेफ समझ लो, चलो प्रोनाउंसिएशन। अब ये जो व्यक्ति था ये सामान्य कारपेंटर के परिवार में पैदा हुआ था। फिर कुछ साल इसकी जिंदगी के बीते और इसने फिर पूरा एशिया विजिट किया, उसमें तिब्बत इसने विजिट किया, और फिर मेनली ये जो अब हम बोल रहे हैं ना, ये आपको बुक्स में आसानी से मिलेगी नहीं बात, अभी जो हम बोल रहे हैं। फिर ये घूमते घामते इसने ऋषिकेश घूमा और जो भारत के संत थे उनको सबको उसने स्टडी किया, और फक्कड़ संत थे वहां के भारत के, उसने सबको देखा, समझा कि ये लोग क्या करते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं। ये घूमता घामता पूरे भारत में एक अपने हिसाब से सत्य को जैसा समझता था वैसा ही सत्य को ही खोजने के लिए निकला था, क्योंकि सत्य की भी जो डेफिनेशंस हैं सबके लिए अलग अलग हैं। सभी कहते हैं कि मुझे रियल ट्रूथ चाहिए, मैं इनर पीस खोजता हूं। तो यदि उसको बिल्कुल सटीक कहो तो वो तो उपनिषद से ही होता है, लेकिन कुछ लोग अपने एक लेवल पे, योग के लेवल पर भी समझने लगते हैं कि ये हमारा सत्य है। लेकिन जैसा भी था वो एक सत्य की खोज में था, मतलब वो योग वाले सत्य की खोज में था या वेदांत के सत्य की खोज में था, ये बात तो पूरी तरह कोई व्यक्ति नहीं कह पाएगा। ये जो गुरुजी था, फिर ये घूमते घूमते व्यक्ति अपना वहीं चला गया अपने कंट्रीज में, उधर रसिया वसिया में अपना थोड़ा सेटल सा हो गया। अब ये अपने इसके कितने ही शिष्य हो गए। वैसे भी इंडिया से जब कोई फॉरेन का व्यक्ति टूर मार के जाता है तो थोड़ा आध्यात्मिक सा होता है, तो बहुत सारे चेले बनाए रहता है। मॉडर्न में अभी वो है, एक और व्यक्ति है वो ऋषिकेश में आता है, बहुत नाम हम भूल रहे हैं उसका। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई हमारे जिस आश्रम में हम रहते हैं उसी में एक लेडी रहती है, वो भी बहुत सी वेस्टर्न लोगों की गुरु है। तो ये लोग ऐसे ही मतलब अपने कंट्री में जाके कई लोगों के गुरु से बन जाते हैं, इधर से किसी से दीक्षा ले लेते हैं या कुछ कई बार नहीं भी लेते, ऐसे इनका भी अपना चल पड़ता है। तो ये जो व्यक्ति था ये भी अब लोगों को टीचिंग्स देने लगा कि एक्चुअली आप लोग कहाँ घूम रहे हो, जीवन का सत्य तो उसी एक चीज को जानना है, इस तरह की फिलॉसफी ये कहने लगा। अब ये बोल रहा है, कुछ लगातार बोल रहा है, और रसिया के छोटे छोटे गांवों में रहता है, लोग जुड़ने लगे हैं, लोग आने लगे हैं। अब इसकी जो टीचिंग्स थी वो फेमस होने लगी हैं गुरुजी एफ की। बोले था भी थोड़ा विचित्र सा ही, तो जो थोड़े से विचित्र से लोग होते हैं ना वो लोग जल्दी फेमस हो जाते हैं। कैसे विचित्र था, जैसे समझो किसी गांव में या किसी शहर में उसकी टीचिंग्स के लिए लोगों को गैदर होना है, और डिसाइड हो चुका है कि ये आज शाम को 7 बजे, प्राय शाम को 7 बजे, शाम का समय हुआ 7 बजे वो गैदरिंग होनी थी।
अपने यहाँ पे गीता भवन में जैसे 5 बजे राम सुखदास जी महाराज करते रहते थे, ऐसे वो शाम को 7 बजे उसने टाइम निर्धारित कर दिया। शायद सब लोग ऑफिस से आ जाते होंगे, काम कर लेते होंगे फिर शाम को, तो 7 बजे की टाइमिंग डिसाइड हुई। तो अब कोई 7:05 पे आ रहा है तो फाटक बंद है, उसकी एंट्री नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट। और गजब बात तो अभी आने वाली है, मतलब मजे की बात तो अभी आगे है। तो 7 बजे फाटक बंद है, लोग अंदर हैं, जो भी श्रोता है सुनने आए हैं, वो भी जैसे भी सत्य की खोज में है, किस खोज में है, उन्हें भी अच्छा लगता है सुनना। दरवाजा तो बंद हो गए चारों तरफ से, और ये आया नहीं अंदर, ये आया ही नहीं। और वो 7 बजे बैठे हैं और वो लोग 8 बजे तक बैठे हैं, और बाहर के लोग अंदर नहीं आ रहे और अंदर के लोग अंदर ही पैक हैं। ये 7 बजे से 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 3 घंटे लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी अब साहब नहीं आ रहे हैं कोई भी व्याख्यान देने के लिए। गजब की बात ये है, लोग पैक हैं, कोई जा भी नहीं पा रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं। अंततः 10 बजे एक अनाउंसर आता है, वो कहता है गुरुजी अब तो किसी दूसरी जगह व्याख्यान देने निकल गए अब गुरुजी अब कहीं और निकल गए हैं व्याख्यान देने। अब उसमें क्या है, लेट्स सी 300 लोग वहां उस हॉल में अकोमोडेट होते हों या बैठे हों जैसे भी, या 200 बैठे हों, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनमें से कुछ लोग तो चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत देर से यही इंतजार कर रहे थे कि 7 से 10 बज गए, हम कैसे निकले। लेकिन उसमें कुछ लोग हैं डाई हार्ड फैन टाइप के, कि हमें तो गुरुजी जी को सुनना है, ही इज अ गुड स्कॉलर, ही इज अ गुड गुरु, ही इज मास्टर, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। तो वो तो मास्टर को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब इनको ये पूछते हैं अनाउंसर से, बोले गुरुजी एक्चुअली गए कहाँ हैं? अरे बोले वो रसिया से इधर 400 किलोमीटर इधर निकल गए, कहीं किसी और रसिया में दूसरी जगह पे। तो गाड़ियां थी, सब रईस लोग थे, और गाड़ियां भगा के लोग वहीं पहुंच जाते थे, और वहां सच में गुरुजी वहीं होते थे। तो वहां फिर से जो है गुरुजी उनको इंतजार करा देते हैं, वहां से छट जाते हैं लोग, उसमें से भी 50 ही लोग बच जाते हैं। मतलब इस तरीके के टेंट्रम करते करते गुरुजी जो है मुश्किल से 5-4 लोगों को छांट लेते हैं कि ये 5 लोग जो है बच गए। फिर वो एक्चुअल में उनको जो उन्होंने सारा तो खजाना सब लोग हमारे सनातन से उपनिषदों से पढ़ के सुन के गए हुए होते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो प्रॉपर बोलते हैं और अपनी एक संगत बना लेते हैं। वहां उनकी जो संगत होती, कम्यून कुछ कह दें, कुछ अंग्रेजी में संगत कह दो, ऐसा अपनी बना लेते हैं। तो वो 5 लोग उसके हो जाएंगे। उनके भी डिफरेंट टेस्ट चलते रहते हैं। कभी किसी को जो है एक पानी की नहर में छोड़ दिया और उसमें बोले कि पानी की नहर से में पानी नहीं है, पानी था ही नहीं उसमें। और जब उनको खड़ा किया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक निकलना नहीं है इसके बाहर, और फिर जो है पानी छुड़वा दिया, और पानी छुड़वा के पानी आ गया गले तक। बोले अब तो डूबने की आई। अब गुरुजी अब कह रहे हैं भाई मास्टर हैं वो तो पूरे हैं, तो निकलना तो है नहीं यहाँ से बाहर, तो वहां भी कोई एक ही छटने वाला है। इस तरह से भी उनमें भी मतलब परीक्षाएं होती रहती थी। ये बड़ी गजब का मतलब गुरुजी का जीवन था, बहुत स्ट्रिक्ट। और जो बहुत कम लोग बचते थे, या तो गुरुजी को ये जमता था कि भाई लोग कम बचेंगे तो मैंने जो भटक के जो चीजें एक्सपीरियंस की है वो ऐसे ही किसी को सर्व नहीं कर दूंगा। बहुत पॉपुलैरिटी होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि गुरु की पॉपुलैरिटी हो कितनी भी, लेकिन उतनी नहीं हो पाती जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। तो कोई एक शिष्य आता है जीवन में, वो और पॉपुलर कर देता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में विवेकानंद जी आए, तो विवेकानंद जी के आने से वो उनकी प्रसिद्धि हो गई। तो ये सब भी इस प्रकार से होता है। तो अब जो है यहां एंट्री होती है एक व्यक्ति की, ओस्पिंस्की नाम का एक व्यक्ति, जो कि ओस्पिंस्की नाम का व्यक्ति मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा वो था, और ये भी एक बहुत अच्छा रिसर्चर था, और मतलब एक अलग ही बाइबल पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली। लेकिन अभी इसको पीस लग नहीं रही है कि मतलब जिंदगी मेरी स्पिरिचुअलिटी के पीक पर पहुंच चुकी है। और गजब की बात यह है कि इसने कुछ पुस्तकें भी लिखी, और एक तो ऐसी पुस्तक लिखी जो इसकी बहुत फेमस हुई। तो लेकिन उसके बाद भी इसको शांति नहीं मिल रही। इसने सोचा कि अभी गुरुजी फिर मुझे लगता है इस एरिया में एक ऐसे हैं जो कि मुझे वास्तव में कुछ पीस दिला सकते हैं और मुझे को टेक्निक सिखा सकते हैं ध्यान की।
बेसिकली तो इंडिया से योगा और वेदांत सीख के ही गए थे। ये आपको डेटा ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये है। और ऋषिकेश की नगरियों में, गलियों में, काशी की गलियों में भटका के जो कुछ उन्होंने मसाला इकट्ठा किया था वही उनके पास था। तो अब ये जो है ये आ गया इनके पास। अब इनके पास ये आ गया तो इन्होंने जो है, पहले तो उसको पता नहीं था कि ये टेंट्रम बहुत करते हैं। तो आ गया तो बोले मुझे गुरुजी से मिलना है। बोले ठीक है मिल जाओ। अब इसको घंटों इंतजार करा दिया। ये ऑलरेडी एक बहुत फेमस राइटर था, बहुत फेमस, एक इसके हिसाब से बहुत फेमस फिलोसोफर भी था, मतलब अपने आप में ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति था, और बल्कि इनसे कहीं ज्यादा प्रसिद्ध था गुरुजी से। उसको जब इतने घंटे का इंतजार करा दिया, इतने फिर बड़ी मुश्किल से उसको 1-2 दिन ऐसी गच्चा दे के मिलेंगे करके तब कहीं से जाके मुलाकात हुई। तो ये पहले बहुत भड़बड़ा चुका था, मतलब ये क्या है, मतलब आप क्या करते हैं, मैं आपसे क्या मिलने का कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे करके ये अंदर से बड़ा रुष्ट हो चुका था। अब मुलाकात होती है तो आमने सामने बैठ गए दोनों, ओस्पिंस्की और ये गुरुजी। तो गुरुजी बोले भाई मैंने सुना है कि यू हैव रिटन अ बुक और दैट इज वेरी मच फेमस। तो क्या है उस पुस्तक में भाई, इतनी प्रसिद्ध तुमने पुस्तक लिखी है, मैंने खूब सुना है इसके बारे में, तुमने क्या लिखा है इस पुस्तक के बारे में। बोले वो सत्य, द रियल ट्रूथ मैंने लिखा है। बोले द रियल ट्रूथ तूने 1700 पन्ने में लिख दिया, 1700 पेजेस, 1700 पन्ने में तू सत्य को निकाल पाया। अरे सत्य तो बस ऐसा ही है, यूं ही हो जाता है हल्के फुल्के में ही। 1700 पन्ने निकाल दिए तूने सत्य को लिखने में। बोले ऐसा कौन सा सत्य लिखा है तूने। वो जान गया कि इन्होंने तो बड़ा तेरे पे व्यंग कर दिया। तो फिर उसे लगा कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो भी हो रखा था गुरुजी को थोड़ा सा फील कराया। तो थोड़ा बहुत तो था ही, ऐसी तो बात नहीं थी, कोरे कवारे तो थे नहीं गुरुजी, जानते थे कुछ। तो पूरा नहीं जानते थे ये एक अलग विषय है, लेकिन जानते थे क्योंकि भारत से सीख के गए थे। तो उसको थोड़ा फील कराया। बोले नहीं भाई तो वास्तव में कुछ है। अब ये इनका अब पक्का शिष्य बन गया, सब पीछे छूट गए। अब ये इनका पक्का शिष्य बन गया। अब जितनी भी टीचिंग से देते हैं कुछ, सबको ये मतलब किसी न किसी तरह ऑर्गेनाइज करा रहा है, या तो किसी तरह जो है ये उनकी सेवा कर रहा है, खूब ये उनके लिए खूब लगा रहा। और उसके साथ साथ इसने लिखना भी शुरू किया। और इनके जो मेथड्स थे ध्यान के, और जो मेथड्स थे इनके टीचिंग के, उन पे इसने बहुत बुक लिखी। और वो बुक में इनकी प्रशंसा से भर दिए पूरी इसने। अब एक दिन क्या होता है, ट्रेवल करते थे लोग, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ट्रेन में ट्रेवल करते करते तो वहां पर ये जो है, वहां गुरुजी जी आराम से अपने उसमें बैठा है और ये अपने इसमें बैठे हैं सीट पर। तो ये आए और पेंट्री कार जो होती है वहां से घूमते घामते पेंट्री कार से आए और आके जो है वो मतलब एक शराबी जैसा सा, कि मैं तो शराब बहुत पी ली है, और शराबी जैसा सा करके एक लेडी के ऊपर गिलास का पानी वानी ढोल दिया। अब वो बड़ी गुस्से में आई लेडी, क्या हो रहा है ये वो। तो वो तो अपने को नशे में दिखा रहे, तो उनको तो बोलने वाली नहीं है। तो जो केयर टेकर है वो तो ओस्पिंस्की है। तो बोले ये ऐसे करके उसको चिपट गई वो, ये क्या है, कौन है ये, और ऐसा इसको सेंस नहीं है। अरे बोले नशे में है और तुम वो मत करो, और सच पूछो तो ये नशे में भी नहीं है, ये एक अच्छे मतलब संत है, बड़े ज्ञानी पुरुष है। तो बोले काहे के ज्ञानी, सिर पे पानी ढोल दिया, ऐसे कैसे ज्ञानी होते हैं, ऐसे करके। खैर जैसे तैसे उसने समझाया उनको, ये ठीक है, यहाँ ये बात हो गई। अब थोड़ा और टाइम बीतता है, थोड़ा और टाइम बीत के कहते चल खिड़की पे खड़े होते हैं। जाके खिड़की पे खड़े हो गए, खिड़की खोली, जैसी भी ट्रेन होती थी उस टाइम पे। तो ये पैदा तो 1866 में हुए थे, ये 1900 के बाद ये नहीं मिला था। तो खिड़की विड़की खोली, तो खिड़की विड़की खोलने के बाद में वहां खड़े हो गए। तो खिड़की से उठा के एक सूटकेस बाहर फेंक दिया। वो भड़बड़ा गया पूरा, फिर से गुस्से में आ गया। अरे सर आपने क्या कर दिया गुरुजी, क्या कर दिया, अपनी भाषा में जो बोला, ये आपने फेंक दिया, वो लेडी मुझे बहुत डांटेगी, आपने उसका सूटकेस ही बाहर फेंक दिया। बोले नहीं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेगी। बोले आप क्या कह, वो आपने सूटकेस फेंक दिया और नहीं डांटेगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं डांटेगी। बोले क्यों। बोले वो सूटकेस उसका था ही नहीं, वो तो तुम्हारा था।
बोले मेरा, अब उसने सिर पकड़ लिया, बोले मेरा सूटकेस फेंक दिया आपने। अरे गुरुजी मेरे तो सूटकेस में बड़ा सामान था, बड़ा काम का सामान था, आपने पूरा मेरा वो मेरी सारी रिसर्च, इतनी बुक में लिख रहा था, सारा कंटेंट उसके अंदर था, आपने झट से एक झटके में फेंक दिया, पूछा भी नहीं इसके अंदर क्या है। बोले ज्यादा टेंशन मत ले, पहले बहुत वो भड़बड़ा आ गया, बहुत गुस्से में आ गया, गुस्सा आता था, उसको देखता था ना एक्टिविटी। बोले तो ज्यादा गुस्सा मत, और ये उसका पेशेंस टेस्ट करते रहते थे, उसको जानबूझ के गुस्सा दिला के उसको ठंडा करके उसका पेशेंस टेस्ट करते थे। बोले तो गुस्से में मत आ, और ये जो मैंने फेंका इसका सारा सामान पहले निकाल के खाली फेंका है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बोले यार ये क्या आदमी है, कैसे गुरुजी मैंने बना लिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, अब तू और आगे चल। ऐसे करके काफी कुछ चलता गया, और ये ऐसी टीचिंग्स देखेगी। बड़े मतलब एक होता है ना वेस्टर्न कंट्री का एक अटपटा सा गुरु, उसमें नाम आता है ये व्यक्ति का। और ये सारी चीजें ये फक्कड़पन अपने यहाँ से सीख के गए थे, लेकिन हमारे यहाँ जो संत है उनके फक्कड़पन का एक अलग लेवल है। लेकिन वो बेचारा गुरुजी नकल करता था, तो नकल करके वो इस तरह से बोलता था, करता था ये सब काम। तो अब उसकी नकल उसको कैसी चलती थी, उसका एक नुकसान भी हुआ नकल का। अब सुनो क्या नुकसान हुआ। ये हमारा जो भारत का फक्कड़ संत होगा वो ऐसे नहीं होने देगा। क्या नुकसान हुआ, एक बार फिर क्या हुआ कि ये लगभग 1914 से ये फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो रसिया वसिया यूरोप वो खींचातान मची है, पूरा आपस में मारकाट मची हुई है। 1914 में ये 4 साल चला था लगभग, 1914 से 1918 तक ये रहा है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही है, और ये अपना गांव में, रूस के गांव में सेट है, आराम से रह रहा है, वहीं पे अपना पूरा ज्ञान लोगों को इकट्ठा कर करके ढोल रहा है, पूरी टीचिंग्स दे रहा है एक अच्छे गुरु की तरह। और चलो ठीक भी है, अच्छा भी है। अब उसके साथ साथ जो है इसके मन में क्या आया, ये व्यक्ति के मन में गुरुजी एफ का। देखो यही गुरुजी एफ को कई लोग अपने वर्जन से सुनाएंगे, बताएंगे आपको, लेकिन मेरा अपना एक थिंकिंग है कि गुरुजी एफ कहाँ मार खाता था, मैं वहां दृष्टि भी डाली है मैंने। लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा करके, जिनके फॉरेनर फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उसको ऐसे कथा को सुनाया कि गुरुजी एफ को आसमान पे धर दिया। लेकिन मेरा जो जितना मैंने स्टडी किया गुरुजी एफ को, मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग है। वो गुरुजी एफ ने क्या की गलती, अभी गलती सुनो गुरुजी एफ की। ऐसे ये गलती कोई भी स्पिरिचुअल गुरु या कोई भी कथाकार इसको इस तरह से नहीं बताएगा, गलती कर दी, वो आसमान में धर दी गुरुजी एफ को। तो इसने क्या किया कि उसको मैसेज पहुंचाया किसी तरह से ओस्पिंस्की को। वो व्यक्ति दूसरे जगह पे था और काफी दूर था, समझो रसिया इधर और वो काफी दूर है, कि मेरे से मिलने आ जा तू। अब मेरे से मिलने आ जा तू, तो वो मिलने के लिए आया, तो उसको बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि क्या था कि मारकाट मची हुई थी हर जगह, उसको इतनी कठिनाई हुई आने में, बहुत कठिनाई। लेकिन वो सच में अपना पक्का गुरुजी मानता था दिल से कि हाँ ये मेरे गुरुजी हैं, और सब कुछ। देखो इतनी परीक्षा भी दी थी उसने। तो फिर वो आ गया गजब क्या किया, वो आया, कुछ देर बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने सोचा भाई कुछ स्पेशल टीचिंग्स होंगी या कुछ स्पेशल मेडिटेशन कैंप तो लगाता ही था, कोई कैंप होगा या कुछ भी होगा। ये व्यक्ति ने क्या किया, बोले आ गया तो जा तू, अब आ गया तू, अब तू जा। अब ये जो आया था ये अपनी जान को जोखिम में डाल के आया था, बहुत बुरी तरह जोखिम में जान डाल के आया था। बोले तू वापस चले जा। अब यहां से अब इसका जो पेशेंस जो था एक्चुअली वो अब टूट चुका था। ये गया और जाने के बाद तो फिर इसने बुक निंदा में ही जाके लिखी। अब ये चला गया और इसने निंदा में लिखी। अब इसमें दो बातें, एक बात तो इसमें ये है कि अच्छी बुरी सारी चीजें हम देखेंगे। एक बात तो इसमें ये है कि गुरु कई बार हम लोगों के पेशेंस को टेस्ट करते हैं और हमें एक बेहतर साधक, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर भक्त, एक बेहतर योगी बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारे अंदर से वो सारा कूड़ा कबाड़ा नहीं। तो जब गुरुजी किसी के साथ टाइट व्यवहार करेंगे तो वो भी तो रिटर्न में कुछ ना कुछ बोलेगा। जब वो रिटर्न में कुछ बोलेगा गुरुजी को, तो वो भी झेलना है और फिर भी उसको अपना बना के रखना है। तो यहां भी गुरुजी अपने तो ओस्पिंस को नहीं छोड़ा ना, यहां भी गुरुजी एफ की तो गलती नहीं आप निकाल सकते ना। ये तो गुरुजी एफ का मेथड ही था ना, ये तो उनका द वे ऑफ टीचिंग था ना। इतने दिन में ओस्पिंस की ये तो समझ लेता कि गुरुजी एफ का द वे ऑफ टीचिंग यही है। जब उनका यही है
तो फिर अब जब तूने 8-10 पुस्तकें उनकी प्रशंसा में छाप दी, तो ये 9वीं-10वीं पुस्तक उनकी निंदा में छापने का क्या लॉजिक है? यदि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया होता और फर्स्ट टाइम उसके साथ ये व्यवहार हुआ होता, तब तो बात थी। क्या ओस्पिंस्की की ईगो इतनी बड़ी हो गई है, या इतना उसको जान से प्यार है कि अब की बार मैं आया हूं जान जोखिम में डाल के और फिर मुझे वापस भेज रहे हैं? क्या है ऐसा? तो यहां शिष्य जो है मार खा जाता है। फिर एक बार एक पत्रकार ने इंटरव्यू किया गुरुजी का, उसने कहा कि इतना बढ़िया शिष्य आपका, और वो निकल गया आपके पास से, इतना तो कोई नहीं करता। बोले वो बोध के मतलब ज्ञान के बिल्कुल निकट था, लेकिन पता नहीं, अपनी भाषा में बोला उन्होंने, कर्मा एंड ऑल ऐसा कुछ करके, हम उसको अपनी भाषा में बोल रहे हैं। पता नहीं उसका क्या प्रारब्ध सामने आया कि वो आखिरी चोट जब उसको लगनी थी, बिल्कुल जैसे लोहे पे चोट मारते मारते एक सुंदर सा बढ़िया सा पात्र उसको बना देते हैं, या सोने पर चोट मार के सुनार छोटी एक बढ़िया उसका आभूषण बना देता है। बोले आखिरी चोट लगने के टाइम पर वो चला गया। अब बिल्कुल ऐसा था कि वो उसको बोध हो जाना था, ज्ञान हो जाना था। और यदि ऐसा ही था तो वास्तव में ये तो बड़ी चूक हो गई ना ओस्पिंस्की से, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सूटकेस फेंका तब, बाकी जीवन भर सारी चीजें, अब वो लास्ट मोमेंट में चल रहा था ऐसा। तो अटपटे गुरु भारत में ही नहीं बाहर भी हैं, अलबत्ता सीखे तो सब यहीं से। ऐसा तुम लोगों ने शायद पहले सुनी कि नहीं, हमें नहीं पता।